तो भाई लोगों, मक्कड़ मानव अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का न्यू ट्रेलर देखने के बाद क्या लगा, मजा आई और क्या लगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का जो थर्ड ट्रेलर है, इतने ट्रेलर कौन डालता है भाई। फिर भी ये तीनों ट्रेलर देखकर स्टोरी का मेजर प्लॉट रिवील नहीं हुआ, विच इज गुड थिंग, बिकॉज सोनी के ट्रेलर के साथ लफड़े होते रहते हैं, लेकिन इस बार नहीं। क्या ट्रेलर में क्या था आइए डिस्कस करते हैं। और एक बात और बता दूं, सोनी पिक्चर इंडिया के चैनल पर एक इंटरनेशनल ट्रेलर भी डला है। उस ट्रेलर में अपने तीनों स्पाइडरमैन की बात हुई है। अब इसका मैं क्या मतलब समझूं, तीनों दिखने वाले हैं। तुम बताओ तुमको क्या लगता है यार। क्या ट्रेलर की शुरुआत होती है व्हाट्सएप डेंजर गाने से, जो कि ट्रेलर का मजा दुगना तिगना कर देता है। I mean, ब्लू बीटल में भी यही चीज थी। खैर यहाँ माइल्स रूफटॉप पार्टी में लेट आता है और अपने पेरेंट्स के साथ कुछ आर्गुमेंट्स भी होती है, लेकिन उसके बाद हमको स्पॉट नजर आता है जो कि कॉमिक में 1984 में अपीयर हुआ था, जिसका नाम था डॉक्टर जोनाथन, जो कि एक एक्स MIT साइंटिस्ट था जो कि किंगपिन के लिए काम करता था, जो कि सुपर हीरो क्लॉक के रेडिएशन लेवल को रिप्रोड्यूस करके उसकी पावर को आर्टिफिशियली मिमिक करना चाहता था, लेकिन कुछ मेल फंक्शन के कारण वो उसके अंदर चला गया और बाहर बन के आया था स्पॉट। अब लिटरली ये बंदा साइंटिफिक जीनियस था और सबसे बड़ी बात ये इमॉर्टल है और ये इंटर डायमेंशन पोर्टल ओपन कर सकता है, बिल्कुल मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट की तरह। लेकिन इस बंदे पे इंटर डायमेंशन पावर है, लेकिन यह पैसे चुराता है। इनके हाथ में सोने का लोटा दोगे ना तब भी यह भीख ही मांगेगा। और सुनने में आया है कि यह मेन विलन है, मुझे तो नहीं लगा। और यहाँ तुम पीछे देख सकते हो लिखा है गोचा, मैंने इसको देख लिया है, मतलब पकड़ लिया है। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ गाइडेंस काउंसलर माइल्स के नंबर बताती है और उसको स्पेनिश में बी मिला है। आंटी जी बहुत गुस्से में लग रही है, कुटाई लगने वाली है माइल्स की तो, क्योंकि भाई वो स्पेनिश से है। लेकिन भाई तुम पीछे देख सकते हो इस प्राणी को, ये क्या कर रहा है, तुम देखो लिटरली कर क्या रहा है। खैर यहाँ ग्वेन आती है, उसके सपने में नहीं बल्कि पोर्टल खोल के, और उसको एलाइड स्पाइडर के मिशन में शामिल होने को कहती है। और ग्वेन को वॉइस दी है हेली स्टैनफील्ड ने, जो कि भाई केट बिशप है हॉकाई वाली। और भाई अगर तुमने ध्यान दिया हो तो जब माइल्स मल्टीवर्स में ट्रेवल कर रहा होता है तो यहाँ पर तुम ये नीली नीली लाइन देख सकते हो, जो की बिल्कुल सिमिलर लगती है लोकी के लास्ट एपिसोड में जैसे देखा था, जो की बता रहे हैं कि मल्टीवर्स फैल चुका है। फिर यहाँ पर एक प्रेग्नेंट स्पाइडर वुमन दिखती है जो की जेसिका ड्रू है। फिर आता है स्पाइडर पंक, यह रणवीर कपूर से रॉकस्टार मूवी से ज्यादा प्रभावित लग रहा है। फिर दिखता है इंडियन स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर, जो कि अर्थ 50101 से आया है और इसको वॉइस दी है अपने दुपेंद्र ने, यानी करण सोनी ने, जो कि इंडियन अमेरिकन एक्टर है। बस मजा आ गया, इंडियन स्पाइडरमैन को इंडियन एक्टर की वॉइस मिल गई और क्या ही चाहिए जिंदगी में। फिर भाई लॉबी में सर चकराने वाले कैमरे एंगल के साथ स्पाइडरमैन दिखते हैं और इस लॉबी के ऑपरेशन को ऑपरेट करने वाला और कोई नहीं बल्कि स्पाइडरमैन 2099 है, जो कि अर्थ 928 से बिलोंग करता है, जो कि सीन में वल्चर से भी लड़ रहा है। लेकिन भाई नेक्स्ट शॉट में जो 2099 वाला स्पाइडरमैन अपने माइल्स मक्कड़ मानव को अपनी टीम में नहीं ले रहा है फॉर अननोन रीजन। यहाँ 2099 वाला स्पाइडरमैन नो वे होम में हुए कांड के बारे में जिक्र करता है, जिसमें वो स्पाइडरमैन को नेटर नर्ड बोलता है, जिसका मतलब है कि इसको नहीं पता कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो भाई यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक तो काम कर गया है। ऊपर से 616 अर्थ को ही 1999 कहते हैं। बेसिकली वो कहना चाहता है कि स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज ने अलग अलग यूनिवर्स से आए दूसरे स्पाइडर और विलन्स को आने से नहीं रोक पाए, जिससे भाई फैब्रिक ऑफ रियलिटी ऑलमोस्ट खत्म पर थी। लेकिन यहाँ पे अपने टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करा, जिसकी ये बात नहीं करेंगे। खैर यहाँ पर नया डिवाइस भी देखा है, जो कि मल्टीवर्स में ट्रेवल करने का एक जरिया है, जो कि भाई बहुत सिमिलर है अपने टोनी के GPS डिवाइस से, और ये डिवाइस मोस्टली स्पाइडरमैन पहने हैं। खैर यहाँ दूसरा पीटर आता है, जिसकी एक बेटी है जिसका नाम है मे डे, मतलब स्पाइडरमैन और मैरी जेन का, समझ रहे हो? खैर मेडे अभी से वॉल पर क्राइम कर रही है। अब यह है रियल स्पाइडर गर्ल, विरासत में मिली स्पाइडर की पावर। खैर ग्वेन स्टेसी के पास्ट को एक्सप्लोर करते हुए बताया गया कि उसके यूनिवर्स का स्पाइडरमैन कैसे लिजार्ड में कन्वर्ट हुआ और ग्वेन से लड़ते हुए मारा गया। सो सैड। फिर यहाँ 2099 वाला स्पाइडरमैन माइल्स को बताता है कि बिना सेक्रीफाइस के वो एक रिस्पॉन्सिबल स्पाइडरमैन नहीं बन सकता। अंकल बेन के सेक्रीफाइस की वजह से ना जाने कितने स्पाइडरमैन एक अच्छे स्पाइडरमैन बने, चाहे हम बात करें टोबी मैगर वाला स्पाइडरमैन की, जो की अर्थ 96283 से है, चाहे हम बात करें एंड्रू के स्पाइडरमैन की, जो की 120703 से है, चाहे हम बात करें टॉम हॉलैंड वाले की, जो कि भाई 1999 और 616 से है। बस उस यूनिवर्स में अंकल बेन नहीं बल्कि आंट में है। खैर देखा जाए तो अपने माइल्स ने भी अपने अंकल एरन को खो दिया है, उनका सेक्रीफाइस भी बर्बाद नहीं जाएगा। अब यहाँ माइल्स पे चॉइस है, स्पाइडरमैन एक लाइफ बचा सकता है या फिर हर एक वर्ल्ड को, या माइल्स के फादर के साथ कुछ तो होगा। यहाँ माइल्स दोनों चीज करना चाहता है, लेकिन उससे शायद हर वर्ल्ड तबाह हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पीटर एक बड़ी इमोशनल लाइन कहता है, हर कोई मुझे यह बताते रहता है कि मेरी कहानी में आगे क्या होगा, लेकिन अब नहीं, मैं अपनी कहानी खुद ही लिखूंगा। यहाँ पर माइल्स अपने यूनिवर्स में लौटने की बात कहता है, जिस पर भाई 2099 वाला स्पाइडरमैन मना कर देता है। फिर शुरू होती है भागम भाग। स्पाइडरमैन 2099 कहता है कि ऑल स्टेशन स्पाइडरमैन को पकड़ो। अब भाई यहाँ पर सारे स्पाइडरमैन है, कंफ्यूज तो होना ही था, थोड़ा स्पेसिफाइड होना जरूरी था। ये सारे स्पाइडरमैन एक दूसरे को उंगली करने लगते हैं, आई मीन दिखाने लगते हैं कि तू है तू है। अब यहाँ पर अपना पुराना मीम फिर से दोहराया जाता है, जो कि नो वे होम में भी था। सारे स्पाइडर मिलकर माइल्स के पीछे कुत्ते बिल्ली की तरफ पड़ते हैं। लेकिन एक मिनट, ये मजनू भाई का घोड़ा क्या कर रहा है? खैर देखा जाए तो ट्रेलर में इतना ही सब कुछ था। अब कुछ डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि इस बॉल पे नेहा लिखा है, तो किसी को कुछ
पता है तो भाई बता दो यार। और यहाँ इस वॉल पे कोकोनट और हेयर लिखा है, ऊपर से हिंदी में बालों भी लिखा है, तो तुम देख लो भाई इस डिटेल का क्या करना है, मुझे तो पता नहीं। इंटरेस्टिंग कास्ट वॉइस, तो मिगुल को वॉइस दे रहे हैं मून नाइट के एक्टर ऑस्कर आइजैक। ऊपर से ये मार्वल में अपोकलिप्स का रोल भी निभा चुके हैं। स्पाइडर पंक जिसको वॉइस दी है डेनियल ने, जो कि ब्लैक पैंथर 1 में बकावी का रोल निभा चुके हैं। जेफरसन जो कि माइल्स के फादर हैं, उनको वॉइस दी है ब्रैंड नाइट, जो कि मार्वल में फास्टोस का रोल निभा चुके हैं, फ्रॉम इटर्नल्स और जोकर मूवी में भी दिख चुके हैं। तो भाई तुमको तो पता ही है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स 2 जून को रिलीज होगी, लेकिन भाई ये मूवी अधूरी है। इसके बाद भी कुछ आएगा जिसका नाम होगा स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर-वर्स। मतलब कि हमको ये बताना चाह रहे हैं कि स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, बैठो, स्टोरी बहुत आगे चलने वाली है और काफी कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगी। और उसकी रिलीजिंग एक्सपेक्टेड डेट है 29 मार्च 2024, जो कि ज्यादा दूर तो नहीं है। तो भाई इस ट्रेलर में बहुत से शॉट इतने अमेजिंग थे कि क्या ही बताऊं। स्पाइडर पंक के गिटार का इफेक्ट विजुअली इतना स्मूथ लगता है कि क्या ही बोले। सो मेनी टैलेंटेड आर्टिस्ट वर्क टुगेदर एवरी डे टू ब्रिंग टोज स्टोरी टू लाइफ। विजुअली है जो हमें मूवी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो विजुअली इफेक्ट, कैमरा एंगल बहुत गजब था। यह ट्रेलर बहुत डिटेलिंग से भरा हुआ है। तो देखो भाई स्पाइडरमैन के लिए कुछ भी, हम अपने बचपन से स्पाइडरमैन के बारे में सुनते आए हैं। नो वे होम में फैन डिमांड को पूरा करते हुए तीनों स्पाइडरमैन को साथ लाना भाई एक फैन का सपना था, जो कि भाई साकार भी हो गया। और अब स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स में ढेरों स्पाइडरमैन दिखने वाले हैं और स्पाइडरमैन की लाइफ बहुत ही मुश्किल भरी है, ये हम सब जानते हैं। तो भाई मैं तो स्पाइडर-वर्स में जाने के लिए रेडी हूँ। क्या तुम हो? अपने विचार, भावना कुछ भी प्रकट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, चले जाओ। तो भाई मिलते रहेंगे, लेकिन एक मिनट, वेट, एक बात और। अगर भाई तुमने सीक्रेट इन्वेजन का वीडियो नहीं देखा है और अगर देखना चाहते हो तो भाई यहीं कहीं ना कहीं आ जाएगा, नीचे देख लो, मिल जाएगा तुमको, क्योंकि भाई स्कल्स आने वाले हैं, तो देख लो भाई।